जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन है को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी तय हो चुकी है। ईपीएफओ कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा ऐलान हो चुका है। अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो अब सभी के खाते में बढ़कर आएगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर न्यू हैक लेकर कर सामने आ चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला हो चुका है। आप सभी के लिए पेंशन इंक्रीज के साथ साथ ब्याज दरों को लेकर बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ईपीएफओ उच्च पेंशन से संबंधित लगभग 5 लाख आवेदनों को खारिज कर सकता है। कर्मचारियों को मिल सकती है चौंकाने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार किस तरीके से ईपीएफओ उच्च पेंशन से संबंधित आवेदनों को खारिज कर सकता है, पेंशन धारकों को कैसा झटका लग सकता है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ताजा और लेटेस्ट खबर निकल कर आ चुकी है। 7 करोड़ पीएफ कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मिनिमम पेंशन राशि बढ़कर हो जाएगी इतने 1000 रुपए। तो आखिरकार ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन राशि की बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है और आपको पेंशन बढ़कर कितनी मिलेगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंधित आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले आप सभी को दे देते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप पूरी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर जान पाएंगे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन है को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन में बढ़ोतरी अब सभी के लिए तय मानी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को अप्रैल से मिल सकती है ज्यादा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना व प्रबंधक है जिसके तहत ईपीएफओ भारत सरकार के हर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ प्रदान करती है। वैसे ही बड़ी संख्या में पेंशन भोगी वर्तमान में 1000 रुपए प्रति माह की बहुत कम पेंशन प्राप्त करते हैं, जिनकी आलोचना की गई है। अब जीवन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आ रही रिपोर्टों के अनुसार पेंशन राशि में भारी वृद्धि होने जा रही है। पात्र पेंशन भोगियों के लिए वास्तविक पेंशन अप्रैल 2025 से लागू होगी। भले ही बढ़ोतरी को सार्वजनिक रूप से मापा और घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7500 रुपए प्रति माह हो गई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अविश्वसनीय राहत देखने को मिलेगी। तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी किससे यहाँ पर इसको लाभ होगा? तो ईपीएस 95 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके अधिकांश को वर्तमान में बहुत कम पेंशन मिलती है, उनको इसका लाभ मिलेगा। मृतक पेंशन भोगी के जीवन साथी और आश्रित रिश्तेदारों को उत्तरजीवी लाभ के माध्यम से लाभ देखने को मिलेगा। वे कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफओ से संबंधित पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक पेंशन अंशदान का विकल्प चुना था, उनको भी दोस्तों अब इसका लाभ मिलेगा। तो आखिरकार ईपीएस पेंशन में वृद्धि क्यों हो रही है, इसके बारे में प्रमुख पहलुओं की बात करें तो पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति और जीवन यापन की बढ़ती लागतों का प्रभाव पड़ रहा है। पेंशन संघों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। उच्च न्यायालय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ईपीएफओ की पेंशन गणना में पुनः जांच करने का आदेश दिया गया और सेवानिवृत्त लोगों की वित्तीय सुरक्षा के संबंध में सरकारी सुधारों के प्रोत्साहन के लिए पेंशन वृद्धि करना बेहद ज्यादा आवश्यक मानी जा रही है। तो पेंशन में संशोधन की राशि को लेकर आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो आप ईपीएफओ के पोर्टल के माध्यम से इनको चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप पर अपनी पेंशन का विवरण देख सकते हैं और अंग्रेजी में पेंशन विवरण प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ HOUANENG संदेश 7738299899 पर आप एसएमएस भेज सकती हैं और संबंधित पेंशन पूछताछ ईपीएफओ टोल फ्री नंबर 1800118005 पर आप कॉल करके अपने पेंशन का विवरण जो है वो जान सकती हैं। ये ईपीएफओ के द्वारा आप सभी के लिए 4 प्रमुख प्रकार से जो है पेंशन जानकारी जानने के लिए आप सभी को जो है तरीके अपना दिए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन वृद्धि 2025 को लेकर बड़ी खबर के साथ भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला आप सभी के लिए आया है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 28 फरवरी 2025 को हुई ही और 2024-25 के लिए भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सिफारिशें इस बैठक में की गई। बैठक में पेंशन वृद्धि पर चर्चा की गई, जिसकी मांग लंबे समय से सदस्य पर समय से हो रही थी। प्राधिकरण ने बैठक में उच्च पेंशन पर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले में क्रियान्वयन पर भी चर्चा कर दी है। इस बैठक के साथ ईपीएफओ सदस्यों के लिए पेंशन में वृद्धि पर आखिरकार चर्चा हुई। आइए देखते हैं कि पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक विवरण को यहाँ पर जो है कैसे समझा जाए। तो दोस्तों ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि 2025 की सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय न्यासी बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसके कर्मचारी, नियोक्ता प्रतिबंध तथा संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के महत्वपूर्ण बदलाव करती हैं। ईपीएफओ के सदस्य लंबे समय से जीवन की बढ़ती लागत के कारण निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार कर रही थी। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की मांग पर कार्रवाई की और इसके मुद्दे को हल करने का आश्वासन भी दिया। ईपीएस 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति कई वर्षों से पेंशन भोगियों के लाभ के लिए मांग और लड़ाई लड़ रही है। अब ईपीएस 95 के तहत संशोधन 10 साल बाद अब सभी के लिए हुआ है। ईपीएस 95 एनएससी की मांगों के अनुसार भी मौजूद पेंशन 1000 रुपए से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने, डीए का लाभ वृद्धि की मांग कर रही है। समिति ने केंद्र सरकार के यहाँ पर तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात कर वृद्धि की मांग कर रही है। समिति केंद्र सरकार के साथ मांग भी कर रही है। अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, पेंशन वृद्धि को लेकर मांग की गई है। हाल ही में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में आखिरकार इस लंबे समय से चली आ रही चर्चा पर एक बार फिर विचार किया गया। बैठक में पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। हालांकि अगर संगठन पेंशन भोगियों की मांग पर अमल करता है तो मांग के आधार पर बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकती है। पेंशन भोगियों की समझने की जरूरत है कि सरकार अभी तक कैसे पेंशन वृद्धि की आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाई है। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि का लाभ जो है वो किस तरीके से और किसे मिलेगा इसके बारे में बात करें तो जो कर्मचारी ईपीएस 95 पात्र आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, पेंशन प्राप्त करने के लिए अहर्ता प्राप्त करती हैं, वे सरकार द्वारा वृद्धि पर विचार किए जाने वाली बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगी। क्योंकि समिति निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन वृद्धि और अधिक लाभ की मांग करती है, इसलिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं। यदि वृद्धि लागू होती है तो ईपीएफओ सदस्यों के आश्रित परिवार, उत्तरजीवी सदस्यों की मृत्यु के बाद मिलने वाली पेंशन में भी आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसको लेकर भी आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। साथ ही साथ भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को लेकर भी आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आ चुकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर वार्षिक दर 8% से बढ़ाकर 8.25% करने की भी सिफारिश की गई है। प्रोविडेंट फंड जमा पर उच्च ब्याज दर के साथ सदस्य पीएफ खाते में अपनी बचत को पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक राशि होगी। चूंकि पीएफ खाते में बचत कर मुक्त होगा, इसलिए सदस्यों के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बड़ी राशि रखना फायदेमंद हो जाएगा। इस कदम से वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति आय के लिए अधिक बचत कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ब्याज दर को अधिसूचित करेगी, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में ब्याज दर जमा की जाएगी। भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर की सिफारिश लागू होने से पहले मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। जब वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा तो ब्याज दरों का आप सभी के लिए जो है खातों में भेजने का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। ईपीएफओ की 2024-25 की ब्याज दर का भुगतान पीएफ खातों के अंदर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में आप सभी की ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया गया है। साथ ही हम सभी की पेंशन 1000 रुपए के स्तर से बढ़ाकर 7500 रुपए करने को लेकर भी विचार हुआ, लेकिन इसमें कोई अंतिम निर्णय आप सभी के लिए नहीं लिया गया है। लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रयासरत है। पिछले 10 वर्षों से प्रयास के बाद अब जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री की ओर से भी बड़े आश्वासन मनसुख मांडविया की ओर से दिए गए हैं। इन्हें देखते हुए तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर भी ये खबर ट्रेंड कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 2025 पेंशन धारकों के लिए बहुत खास होने वाला है। इसमें पेंशन बढ़ोतरी का लाभ पेंशन धारकों को देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।